साल 2025 में सीनियर सिटीजन के लिए सरकार के 5 बड़े तोहफे। जाने पूरी जानकारी। भारत में बुजुर्गों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसलिए सरकार ने सीनियर सिटीजन के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है। सरकार की इन पहलों से लाखों वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिल रहा है। इस लेख में हम सीनियर सिटीजन के लिए सरकार द्वारा दी जा रही 5 प्रमुख योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। इन योजनाओं में पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, कर छूट, यात्रा रियायत और आवास सहायता शामिल हैं। आइए इन योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। सीनियर सिटीजन के लिए सरकारी योजनाओं का परिचय। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है। आइए इन योजनाओं का एक संक्षिप्त अवलोकन देखें। योजना का नाम। मुख्य लाभ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। मासिक पेंशन। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। गारंटीड रिटर्न के साथ पेंशन योजना। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना। उच्च ब्याज दर वाली बचत योजना। आयुष्मान भारत योजना। व्यापक स्वास्थ्य बीमा कवर। राष्ट्रीय वयोश्री योजना। सहायक उपकरणों का निःशुल्क वितरण। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। तीर्थ स्थलों की यात्रा पर छूट। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट। कानूनी सुरक्षा। आयकर छूट। विशेष कर लाभ। अब हम इन योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। यह योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के प्रमुख बिंदु हैं। पात्रता। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बीपीएल श्रेणी के व्यक्ति। पेंशन राशि प्रति माह 200 रुपये से 1000 रुपये, राज्य के अनुसार अलग अलग। भुगतान विधि। सीधे बैंक खाते या डाकघर खाते में जमा। आवेदन प्रक्रिया। स्थानीय पंचायत या नगर निगम कार्यालय में आवेदन करें। इस योजना से लाखों गरीब वरिष्ठ नागरिकों को नियमित आय का स्रोत मिला है। यह उनके दैनिक खर्चों को पूरा करने में मदद करती है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY). यह एक पेंशन योजना है जो वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीड रिटर्न प्रदान करती है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। पात्रता। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिक। निवेश सीमा अधिकतम 15 लाख रुपए। पेंशन भुगतान मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक विकल्प। ब्याज दर 7.40% प्रति वर्ष 2023 से 24 के लिए। अवधि 10 वर्ष। कर लाभ। धारा 80C के तहत कर छूट। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को नियमित और सुरक्षित आय प्रदान करती है। इससे उन्हें अपने सेवानिवृत्ति के वर्षों में आर्थिक सुरक्षा मिलती है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS). यह एक उच्च ब्याज दर वाली बचत योजना है जो विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजाइन की गई है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। पात्रता। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति। निवेश सीमा अधिकतम 15 लाख रुपए। ब्याज दर 8.2% प्रति वर्ष 2023 से 24 के लिए। अवधि 5 वर्ष। 3 वर्ष के बाद समय पूर्व निकासी की अनुमति। ब्याज भुगतान त्रैमासिक। कर लाभ। धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की कटौती। SCSS वरिष्ठ नागरिकों को उनकी बचत पर उच्च रिटर्न प्रदान करता है। यह उनकी वित्तीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आयुष्मान भारत योजना।
यह एक व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो गरीब और वंचित परिवारों को कवर करती है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए इसके लाभ हैं। कवरेज: प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा। लाभार्थी: एसीसीसी डेटाबेस के अनुसार चयनित परिवार। सेवाएं: 1350 से अधिक बीमारियों का इलाज कवर। अस्पताल: देश भर में 20,000 से अधिक एम्पैनल्ड अस्पताल। प्रीमियम: लाभार्थियों के लिए बिल्कुल मुफ्त। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है। इससे उन्हें बड़े मेडिकल खर्चों से सुरक्षा मिलती है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना: यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क सहायक उपकरण प्रदान करती है। इसकी मुख्य बातें हैं। पात्रता: बीपीएल श्रेणी के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति। उपकरण: व्हीलचेयर, वॉकिंग स्टिक, श्रवण यंत्र, चश्मे आदि। वितरण: चिकित्सा जांच के बाद मुफ्त वितरण। आवेदन: स्थानीय सामाजिक न्याय विभाग में आवेदन करें। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों की दैनिक गतिविधियों में सहायता करती है और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाती है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना: यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक स्थलों की यात्रा पर छूट प्रदान करती है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। पात्रता: 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति। यात्रा स्थल: विभिन्न धार्मिक स्थल जैसे वैष्णो देवी, तिरुपति, अमृतसर आदि। सुविधाएं: रेल यात्रा, आवास, भोजन और स्थानीय परिवहन। लागत: अधिकांश खर्च सरकार द्वारा वहन। आवेदन: राज्य पर्यटन विभाग में आवेदन करें। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को अपने पसंदीदा तीर्थ स्थलों की यात्रा करने का अवसर प्रदान करती है। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट: यह कानून वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। इसके प्रमुख प्रावधान हैं। बच्चों का दायित्व: अपने माता पिता का भरण पोषण करना। माता पिता भरण पोषण के लिए कानूनी दावा कर सकते हैं। वृद्धाश्रमों की स्थापना और पंजीकरण का प्रावधान। वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराधों के लिए कड़ी सजा। यह कानून वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है और उन्हें सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करता है। आयकर छूट और विशेष प्रावधान: सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई विशेष कर लाभ प्रदान किए हैं। बेसिक छूट सीमा: 60 से 80 वर्ष के लिए 3 लाख रुपए, 80 वर्ष से अधिक के लिए 5 लाख रुपए। धारा 80D: स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 50,000 रुपए तक की कटौती। धारा 80TTB: बैंक जमा और डाकघर जमा पर 50,000 रुपए तक की ब्याज आय पर छूट। TDS छूट: फॉर्म 15H जमा करके TDS से छूट। ये कर लाभ वरिष्ठ नागरिकों की कर देयता को कम करते हैं और उनकी बचत बढ़ाते हैं। डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। हालांकि हमने सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया है, फिर भी सरकारी योजनाओं और नियमों में समय समय पर बदलाव हो सकता है। इसलिए किसी भी योजना या लाभ के लिए आवेदन करने से पहले कृपया संबंधित सरकारी विभाग या अधिकृत स्रोतों से नवीनतम और सटीक जानकारी प्राप्त करें। यह लेख किसी भी कानूनी या वित्तीय सलाह का विकल्प नहीं है। अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुसार उचित सलाह लेने की सलाह दी जाती है।